नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो जियोग्राफी में भारत की मिट्टी, जो हर एग्ज़ाम में देखने को 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। तो चलिए मैं क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? देखिए, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी उस देश की मिट्टी होती है। और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारत में कृषि भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो देखिए, उसमें 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जो अपने भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की मात्रा पाई जाती सबसे ज़्यादा। अब देखिए, इसकी जो मात्रा है जलोढ़ मिट्टी की लगभग जो कितने क्षेत्र में पाई जाती है, ये 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और इस मिट्टी में किसकी बहुलता सबसे ज़्यादा? इस मिट्टी में पोटास की मात्रा होती है। पोटास की मात्रा किस में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। देखिए, इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पोटास की मात्रा होती है, जो अभी मैंने आपको अभी पहले बताया था। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। अब देखिए, चलिए इसके बारे में भी हम पता कर लेते हैं। जो बांगर होती है, ये सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और जो खादर होती है, ये नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी कपास, यानी कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। और जो लाल मिट्टी जो होती है, देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जो वो लोह ऑक्साइड के कारण होता है। जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है, वो लोह ऑक्साइड के कारण होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आए वो आपके पास पहुंच सकें। देखिए, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो आयरन और सिलिका, जो लेटराइट मिट्टी, इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा, आयरन और सिलिका सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी, यानी जो चाय की खेती जो होती है, जो हमेशा चाय की खेती जो होती है वो सबसे ज़्यादा ऊंची जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। तो उसमें लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा, लेटराइट मिट्टी से ही चाय की खेती होती है। लेटराइट मिट्टी में लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो लावा जो होता है, लावा के प्रभाव से, लावा होता है एक ज्वालामुखी होता है, ठीक है। ज्वालामुखी जो जो उससे जो जो लावा निकलता है, ठीक है, वो काली मिट्टी का होता है। उसमें जो लावा निकलता है, उसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ के लिए भरपूर होती है? काली मिट्टी। जो जैव पदार्थ के लिए एग्जाम पूछ लेता है, जैव पदार्थ के लिए उपयुक्त होने वाली मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? जो सिंचाई जो होती है, जैसे जो जो हमारे नहर होते हैं, जो हमारे जहाँ से सिंचाई, जहाँ से खेतों के लिए जैसे बम्बा होते हैं, वहाँ से पानी की मात्रा को खींचकर अपनी खेती में उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में। देखिए, और किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो देखिए, वो पूछ लेता है कि बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, तो वो काली मिट्टी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, एक भारत का नक्शा लीजिए,
उसमें जो दक्षिण जो सबसे दक्षिण में जो श्रीलंका नीचे लटका हुआ है, उसके पास में लेफ़्ट साइड यानी पश्चिम की साइड एक केरल है, और पूरब की साइड जो एकदम जो हमारा सबसे दक्षिणी प्रायद्वीपी जो सबसे दक्षिणी दिशा में जो राइट हैंड पे राइट साइड पर एक जो तमिलनाडु है वहाँ पर पाई जाती है। तमिलनाडु से जो ऊपर है वो भी पूरब साइड में ही है, पूरब साइड और पश्चिम साइड। तो देखिए जो जो पूरब की साइड है वहाँ पर भी आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु जो आप एक नक्शा लीजिए तो आपको खूब आसानी से समझेंगे, आप उसमें समझ सकेंगे। यहाँ उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी की मात्रा सबसे अधिक है। और किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, तो वो लेटराइट मिट्टी। अगर पूछ लेता है कि लोहे और एल्युमिनियम के कण किस मिट्टी में पाए जाते हैं, तो वो लेटराइट मिट्टी कहलाती है, लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं, लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। देखिए धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? वो दोमट मिट्टी होती है। जो धान की खेती के लिए जो उपयुक्त की जाने वाली मिट्टी हमारी दोमट मिट्टी होती है। तो धान की खेती जो हम धान करते हैं उनमें दोमट मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। और मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वो वनारोपण द्वारा। जो मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। और रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए रेगुर मिट्टी को मैंने अभी आपको बताया था इस टॉपिक में कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी, देखिए अभी आपको बताया था कि जो रेगुर मिट्टी है उसको काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। और ये कहाँ पाई जाती है? रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। और किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो वो काली मिट्टी जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज़्यादा होती है। याद रखना। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है? तो वो राजस्थान में पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानता है? एक मुखरेला मिट्टी। देखिए ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से? एक मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और रेगुर मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। और देखिए ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो दोमट मिट्टी में होती है। तो देखिए मैं चाहता तो मैं अपना टाइप करके भी आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं कुछ वीडियोस ऐसी कुछ मैंने भी पिछली बार जो साइंस की और फिजिक्स और यानी कि भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान उनकी मैंने वीडियो अपने हाथ से टाइप करके वो मैंने 10-10 क्वेश्चंस, वो 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चंस मैंने डाले थे अपनी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। वो भी मैंने टाइप करके लिखे थे। लेकिन वहाँ पर जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो कवर नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश इस वाले वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि भारत की जितनी भी जो भी मिट्टियाँ हैं और जिस भी राज्य में स्थित हैं वो सभी कवर मैंने इस वीडियो में कर दिया है, ताकि आपको और भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि भारत की मिट्टियाँ, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्या है, ये पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में सारी कंप्लीट मैंने कर दी है। और जहाँ भी आपको कुछ नया सीखने को, कुछ नया अपडेट होता रहता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो भी चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है वही मैंने आपको बताया। भारत की जो जितनी भी मिट्टियाँ हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। तो इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सकें। ग्रेनाइट और देखिए भारत के
भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जो उत्तरी मैदान जो होते हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के जो उत्तरी मैदान होते हैं वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र? काली मिट्टी। देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें काली मिट्टी का सर्वाधिक महत्व है, यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए गंगा में जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? जो गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो देखिए जो पाई जाती है वो 600 मीटर तक पाई जाती है। 600 मीटर तक नीचे पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो देखिए लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी वो अपक्षालन और केश का क्रिया है। अपक्षालन और केश का क्रिया है वो क्या है? लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी अपक्षालन और केश का क्रिया है। देखिए कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर हो जाती है और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? देखिए जो कौन सी मिट्टी वो सूख जाने पर कठोर हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, वो लेटराइट मिट्टी होती है। जो अभी मैं आपको बता भी चुका था लेटराइट मिट्टी के बारे में, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। यहाँ लेटराइट मिट्टी मैंने यहाँ पर इसमें लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा पाई जाती है, जो चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर, जब मैं आपको अभी बता ही चुका था, एक बार रिपीट करा देता हूँ। जो सूख जाने पर कठोर और गीली हो जाने पर लिपलिपी हो जाती है वह लेटराइट मिट्टी होती है। और काली मिट्टी में किसकी सबसे ज़्यादा बहुलता होती है? देखिए आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। देखिए आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। और लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो देखिए सिलिका और आयरन की। ये मैं अभी आपको बता भी चुका था, अभी आपको पहले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की। और लाल मिट्टी में किसकी खेती होती है? देखिए ये भी एग्जाम में पूछने को मिलता है। कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज। कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी जितनी भी वीडियो आपके पास आएँ ताकि आप आसानी से देख सकें, मैंने इस वीडियो में भारत की मिट्टियाँ जो जितनी भी हैं वो सारी कवर कर दी हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।